हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मैं आप लोगों से मेरी मदरहुड जर्नी शेयर करना चाहती हूँ जो माँ की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मैं काफ़ी सालों से ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए, पर वो हो नहीं पा रहा था। तो ये बात मैंने माँ से शेयर की। माँ ने मुझे गाइड किया कि मैंने नेगेटिव एनर्जीज यूनिवर्स में भेजी हैं और मुझे पावरफुल फॉरगिवनेस साधना करना चाहिए उन बच्चों के साथ और उन माँओं के साथ जिसको मैंने हर्ट किया है। और मेरे जो कंसीव करने के कार्मिक पॉइंट्स भी बहुत ही नेगेटिव में थे और पास्ट कर्सेस भी थे जो माँ ने न्यूट्रलाइज किया और मुझे ब्लेसिंग्स दी कि मैं जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाऊँ। जैसे माँ बोलती है कि हमें स्पिरिचुअलिटी कोई सेल्फिश रीज़न से नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी वही थॉट उस टाइम अलाइन किया कि मुझे इस रीज़न की वजह से स्पिरिचुअलिटी नहीं करनी है। जो भी देंगे कृष्णा जी या होगा, मैं उसे एज ए कृष्णा प्रसादम एक्सेप्ट करूँगी और सच्चे मन से करूँगी। तो यही थॉट अलाइन करते करते माँ के गाइडेंस की वजह से मैंने अप्रैल में कंसीव किया। और कंसीव करने के बाद भी ये मेरी मदरहुड जर्नी 9 मंथ्स की इजी नहीं थी और हर मंथली कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते थे और कॉम्प्लिकेशंस भी थे। तो जैसे ही माँ को मतलब मैं बोलती थी तो उस टाइम माँ मुझे गाइड करती थी और मेरे थॉट्स अलाइन करती थी। कहते हैं ना कि सारी दुनिया एक तरफ और एक इंसान आपको जो कहे कि मैं हूँ साथ में, सब ठीक होगा। और जो भी होगा हमें एक्सेप्ट करना है, कृष्णा प्रसादम, ये हमारे ही कर्मा कर्मा है। तो यही थॉट और माँ के साथ की वजह से कहते हैं ना कि वो प्रॉब्लम्स नहीं लगती थी एकदम, कहते हैं ना जोर का झटका धीरे से लगता था। तो ये सब बस माँ की वजह से पॉसिबल हो पाया है और माँ के टीचिंग्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो और जिस टाइम भी माँ के नए बीजीज और रेसिपी आते थे मैं ट्राई करती थी कि उसी दिन उसी टाइम मैं उसको रीड करके समझूं। और ऐसा लगता था कि वो मेरे लिए ही, मेरी सिचुएशन के हिसाब से ही वो बने हुए हैं। तो उस टाइम पे जो मेरे अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स थे, फियर था प्रेगनेंसी के रिलेटेड, और जो भी फियर था वो बार बार आते थे। तो माँ के बीजीज और एसपीज की वजह से वो न्यूट्रलाइज वो बहुत ही कम हो गए, ना के बराबर हो गए। और माँ की हर एक लाइन, जैसे माँ बताती हैं हमें कि हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो ये सारे थॉट्स, मतलब ये हर टाइम जो माँ हमें गाइड करती हैं कि हमें ये करना चाहिए, तो उसको मैं फॉलो करते करते मैंने कब 8 मंथ्स कंप्लीट कर लिए, मुझे रियली मतलब पता नहीं चला। बहुत ही मेरी जर्नी ये स्मूथली गई। इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी कहते हैं ना आपको ज़ोर का झटका धीरे से लगता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। माँ की और कृष्णा जी की वजह से मुझे सारे झटके धीरे धीरे लग रहे थे। तो और मैंने 28 नवंबर को बेबी बॉय को डिलीवर किया। और उस टाइम पे बेबी को एनआईसीयू में शिफ्ट किया था। और डॉक्टर ने कहा कि 5-6 घंटे में उसको डिस्चार्ज कर देंगे, नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बेबी इज़ फाइन, मतलब वो ठीक है, कुछ ब्रीदिंग में भी इशू नहीं आ रहा है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ माँ की वजह से। मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी और इजी प्रोसेस हो गई फटाफट। और डॉक्टर ने कहा हम डिस्चार्ज भी जल्दी ही कर देंगे आपको। तो ये सब माँ माँ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सो मच माँ। जितने शब्द मतलब कम है शब्द आपको थैंक यू बोलने के लिए। माँ आपके लोटस फीट में मेरा डीप ग्रैटिट्यूड है माँ। थैंक यू सो मच माँ। आई लव यू, आई लव यू।
आई लव यू माँ।